इसलिए कैप्टन चुपचाप अपने जूस में वोडका की एक छोटी बोतल मिला देता है। फिर जब उसने देखा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसने एक और बोतल डाल दी। खाली बोतल बड़े आराम से कूड़ेदान में फेंक दी और फिर पूरा जूस एक ही घूंट में पी गया। चीफ एयर होस्टेस को शराब की गंध आ गई थी, लेकिन अब वो इसकी आदी हो चुकी थी। असल में वो जानती थी कि ये पहली बार नहीं है जब कैप्टन ने ऐसा किया हो। बस एक आदमी हैरान था, पहला अधिकारी। ये उसका इस कैप्टन के साथ पहला दिन था और उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये मैंने क्या देख लिया। तब तक कैप्टन आधा बेहोश हो चुका था। फ्लाइट सही चल रही थी और मंजिल भी करीब आ रही थी। पहले अधिकारी ने कंट्रोल संभाल लिया और लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। तभी अचानक विमान जोर जोर से हिलने लगा। यात्री और स्टाफ डर गए, लेकिन जो कैप्टन अभी अभी होश में आ रहा था वो बिल्कुल शांत था। पहले अधिकारी को समझ आ गया कि विमान के कंट्रोल सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। कैप्टन ने आराम से एयर होस्टेस से कहा, यात्रियों को समझाओ सब ठीक है। लेकिन अगले ही पल विमान अचानक नीचे की तरफ झटका मारता है। एक एयर होस्टेस जो अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाई थी केबिन में उछल गई। पहले अधिकारी ने तुरंत गति कम करने की कोशिश की, लेकिन विमान धीमा नहीं हुआ। सबकी सांसें अटक गई थी। कैप्टन ने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क किया, हमें तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। लेकिन जिस तेजी से विमान नीचे जा रहा था, बचने की उम्मीद बहुत कम थी। कैप्टन ने कहा, सारा ईंधन बाहर निकाल दो। पहले अधिकारी ने वैसा ही किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अनुमति मिलने के बाद ईंधन टैंक भी अलग कर दिया गया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। ऊपरी केबिन का लॉक खुल गया। एक एयर होस्टेस ने संभालने की कोशिश की, लेकिन जोरदार हिलते विमान में वो फिर बेहोश हो गई। अब विमान सीधा नीचे गिर रहा था। तभी कैप्टन ने एक और खतरनाक फैसला लिया, विमान को उल्टा घुमाना होगा। पहले अधिकारी की आंखें फैल गई। कैप्टन ने चीफ एयर होस्टेस से कहा, मेरे बेटे को मेरा आखिरी संदेश भेज देना। फिर उसने विमान को पलटने की तैयारी शुरू कर दी। केबिन तिरछा होने लगा। यात्रियों और स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। पहले अधिकारी और एयर होस्टेस की मदद से कैप्टन ने लैंडिंग गियर अंदर लिया और विमान को उल्टा घुमा दिया। और ये सब सिर्फ 800 मीटर की ऊंचाई पर हुआ। जो एयर होस्टेस बेहोश थी वो अब छत पर जा गिरी। एक बच्चा जो ठीक से सीट बेल्ट में नहीं बंधा था अपनी सीट से उछल गया। एयर होस्टेस तुरंत भागकर उसके पास गई और पूरी ताकत से उसे वापस सीट पर बांध दिया। पलटने के बाद कुछ देर के लिए विमान का गिरना रुक गया, लेकिन अब ईंधन निकाल देने की वजह से इंजन बंद होने लगे। विमान में ताकत नहीं बची थी और वो रनवे तक पहुंचने की हालत में नहीं था। एक इंजन में आग भी लग गई थी। अब कैप्टन ने फैसला किया, जहां भी जगह मिलेगी वहीं विमान उतारना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले विमान को सीधा करना जरूरी था। जो एयर होस्टेस बच्चे को बचा रही थी वो अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाई और फिर से बेहोश हो गई। केबिन का हाल पूरी तरह बिगड़ चुका था। किसी तरह विमान को वापस सीधा किया गया, लेकिन अब दो इंजन पूरी तरह बंद हो चुके थे और विमान बस हवा में फिसल रहा था। तभी सामने एक खुला मैदान दिखा जिसमें एक चर्च भी था। कैप्टन ने जितना हो सका विमान मोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक पंख सीधे चर्च से टकरा गया। अब केबिन के अंदर सब लोग नीचे जमीन की तरफ देख रहे थे और हर किसी को अपना अंजाम साफ नजर आ रहा था।